सो अब हम देखेंगे कि MongoDB के अपने Node.js एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो अब हम देखने वाले हैं। तो सिंपली अभी देखो, आपको जब भी MongoDB को Node.js एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो आपको एक एक्सप्रेस चाहिएगा। मतलब एपीआई क्रिएट करने के लिए आप नॉर्मली भी HTTPS से कर सकते हो, बट मैं एक्सप्रेस यूज करूंगा क्योंकि मेरे को एपीआई फास्ट क्रिएट करना है। अभी ये एपीआई क्या होता है, अगर आपको बेसिक भी बैकएंड का नॉलेज रहेगा, एपीआई मतलब अभी समझो आप कोई भी क्रड ऑपरेशन करते हो डेटाबेस में, तो आप क्रिएट रीड मतलब ऐसा कर दोगे कि इंसर्ट वन इंसर्ट मैनी, बट रियल लाइफ में क्रड ऑपरेशन होता है कि आपको इंसर्ट करना है तो मतलब पोस्ट करना है। मतलब ये एंड पॉइंट, मतलब ये बोलते हैं मेथड्स होते हैं एचटीटीपी के। अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो आप पोस्ट मेथड यूज करोगे, अपडेट करना है तो पुट यूज करोगे, रीड करना है तो आप गेट यूज करोगे, डिलीट करना है तो डिलीट मेथड यूज करोगे। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स है जो अभी देखेंगे। हम लोग मंगूस यूज करें क्योंकि हम लोग को ये इसका स्कीमा भी बनाना है। स्कीमा मतलब समझो ये हमारा डेटाबेस है, अभी हम लोग को डिफाइन करना है कि ये नेम इसका स्ट्रिंग में होना चाहिए, मेल इसका स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो ये सब डिफाइन करना है तो इसका एक हमको मॉडल बनाना पड़ेगा, स्कीमा बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग मोंगूस यूज करें। तो सिंपली ये बेसिक का स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग जो डेटाबेस को हम लोग कनेक्ट करें, mongoose डॉट कनेक्ट करें, जो भी यूआरएल रहेगा, सिंस हम लोग डेटाबेस जो लोकली हम लोग क्रिएट करें ना उसको कनेक्ट करें, ये लोकल डेटाबेस को क्रिएट करे। इफ अगर बोलते कनेक्ट करे, इफ आपका एटलास का डेटाबेस होगा तो आपको ना एटलास वाला जो यूआरएल रहेगा इधर पुट करना रहेगा, से आपका एटलास का डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली ये जो पूरा कोड है मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब एक नया ब्रांच, नया बोलते हैं ना रेपो बना के वहां सारे प्रोवाइड कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पूरा चेक कर सकते हो। हम लोग को एक्चुअली कैसे चीजें वर्क करता है वो देखना है, रेदर देन कनेक्ट कैसा होता है। इसमें बेसिक सेटअप है, Node.js को MongoDB से कनेक्ट करें, mongoose डॉट कनेक्ट यूज करके इसको यूआरएल दे रहे हैं। अगर कनेक्ट हुआ तो ये मैसेज आएगा, नहीं कनेक्ट हुआ तो एरर आ जाएगा। और हम लोग एक सर्वर ऑन करें क्योंकि जब तक आपका बैकएंड सर्वर रन नहीं होगा आप चीजें कर नहीं पाओगे इंसर्ट वगैरह। तो सिंपली एक टर्मिनल यूज करता हूँ और मेरे को क्या करना रहेगा, इसको हाँ npm run dev करता हूँ मेरे को सिंपली। तो npm run dev करूंगा, यहाँ मैंने पैकेज डॉट जेसन में पूरा सेटअप किया हो। अगर ये पूरा मैं कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको भी npm run dev करना रहेगा। तो ये पूरा बस आपका जो सर्वर डॉट जेएस है उसको ओपन करेगा, मतलब सर्वर डॉट जेएस को रन करेगा। अभी हमारा जो सर्वर है ये पोर्ट पे रन कर रहा है, तो अगर हम लोग कोई भी एपीआई क्रिएट करेंगे ये वाले यूआरएल से इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमारा सर्वर ये यूआरएल पे रन हो रहा है। सो अब भी देखो, माइंड भी आपको बैकएंड का उतना नॉलेज नहीं रहेगा। इफ अगर बैकएंड का नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, फिर आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। नहीं भी नॉलेज है फिर भी आप देखो, मतलब थोड़ा आपको इंटरेस्ट लगेगा तो आप बैकएंड सीखने का ट्राई करोगे। अगर फिर भी अगर मतलब ट्राई करो, मैं ट्राई करूंगा जितना इजीली वे में समझा सकूं। अभी देखो सिंपली मेरा एक Node.js का एप्लीकेशन बन गया है, मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब एक बार मेरा एप्लीकेशन मतलब सर्वर मेरा डेटाबेस से कनेक्ट है, अब मेरे को डेटा फीड करना है, डेटा रीड करना है। मतलब मेरे को एक समझो एक यूजर है, यूजर में क्या क्या डेटा हो सकता है। तो मैंने एक सिंपल सा यूजर का बोलते स्कीमा डिफाइन किया हो कि ये मेरा यूजर का स्कीमा है। तो मैं mongoose डॉट स्कीमा से स्कीमा डिफाइन कर रहा हूँ कि ये नेम है ना, नेम जो रहेगा वो स्ट्रिंग में रहेगा और ये रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा कि अगर जब भी आप इंसर्ट करोगे कुछ भी Node.js एप्लीकेशन में, तो यूजर में कुछ भी इंसर्ट करोगे तो ये फील्ड हमेशा होना चाहिए, ईमेल हमेशा होना चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू है और यूनिक होना चाहिए ईमेल। ऐसा नहीं कि विवेक पांडे में बार बार एक सेम ईमेल डाल के रिकॉर्ड क्रिएट करा, तो वो भी नहीं होना चाहिए, तो यूनिक ट्रू कर सकते हो। तो ऐसा मैंने देखो एक स्कीमा का स्ट्रक्चर बना दिया कि जब भी आप कुछ भी इंसर्ट ऑपरेशन करोगे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं फॉलो करेगा तो एरर दे देगा। तो सिंपली एज और फोन नंबर को मैंने रिक्वायर्ड फॉल्स रखा हो और टाइम स्टैम्प ट्रू क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा जब मैं क्रिएट करूंगा। अभी सिंपली जब भी आपको क्रिएट यूजर करना रहता है तो आपको एचटीटीपी मेथड पोस्ट यूज करना रहता है, ऐप डॉट पोस्ट यूज करना रहेगा। तो सिंपली मैं को पायलट यूज कर रहा हूं तो मेरे को सजेशन दे रहा है, मैं इसको बस टैप टैप करते जाऊंगा तो मेरे को देखा मैं पोस्ट एंड पॉइंट बन गया। अभी मेरा क्या हो रहा है देखो, जब भी आपको कोई क्रिएट यूजर करना रहता है आपको पोस्ट एंड पॉइंट मतलब पोस्ट क्रिएट करना, मतलब जो पोस्ट एक मेथड है एचटीटीपी का वो यूज करना पड़ता है। इसमें एक एंड पॉइंट यूआरएल देना पड़ता है, मतलब ये एंड पॉइंट यूआरएल है। जब भी आपको ये चीज एक्सेस करना रहेगा ना, ये एंड पॉइंट से ही एक्सेस कर सकते हो, ये पाथ से। जब भी कोई बंदा फ्रंट एंड से ये पाथ कॉल करेगा तो ये फंक्शन रन होगा। ये जो फंक्शन है इसमें आपको मिलेगा रिक्वेस्ट, मतलब क्या फ्रंट एंड भेज रहा है और आप रिटर्न में रिस्पॉन्स क्या भेजोगे, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहता है। अभी मेरे को रिक्वेस्ट में बॉडी में ये सारे डेटा मिलेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं सिंपली ये चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये मैं नहीं यूज करने वाला हूँ। अभी देखो सिंपली देखो, मेरे को अगर मेरे को ये चीज को एक्सेस करना है, मतलब मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, सिंस मेरे पास यूआई नहीं है, मतलब मेरे पास फ्रंट एंड डेवलप नहीं है, मेरे को बस बैक एंड फटाफट दिखाना है क्योंकि कोर्स बहुत लेंथी हो गया है। तो सिंपली अगर मेरे को पोस्ट करना है मतलब डेटा इंसर्ट करना है तो आप पोस्टमैन से कर सकते हो। पोस्टमैन एक मतलब यूआई जैसा मतलब एक बैक एंड टेस्टिंग रहता है। आप सिंपली यूआरएल डालोगे और क्या पेलोड है क्या बॉडी चाहिए। तो मेरा यूआरएल क्या है, जो आपका सर्वर है, मेरा सर्वर रन हो रहा है ये पे, तो ये मेरा सॉरी
सो ये मेरे को आगे रखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी मेरा पाथ है, समझो मेरा पाथ है यूजर्स, तो स्लैश यूजर करके तो मैं ये एंड पॉइंट एक्सेस कर सकता हूँ। अभी सिंपली मेरे को एक बॉडी देना पड़ेगा, बॉडी में डेटा देना पड़ता है, जो भी मेरा डेटा है ना, नेम ईमेल एज, ये सब मेरे को बॉडी में देना है, क्योंकि मेरे को इंसर्ट करना है। तो फ्रंट एंड से सब डेटा आएगा तब मैं बैक एंड में इंसर्ट कर पाऊंगा। तो सिंपली अगर मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट और मैं इधर डीबगर लगा देता हूँ, डीबगर मतलब हम लोग को कोई भी वैल्यू अगर एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट में आप डीबगर लगा सकते हो। तो और मेरे को क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है ना, तो मैं क्या यूज करने वाला पता है, कॉन्स्ट न्यू यूजर करता हूँ और सिंपली मैं करूंगा अवेट अवेट यूजर डॉट क्रिएट करूंगा। मेरे को यूजर डॉट क्रिएट मेथड करना है क्योंकि मेरे को क्रिएट करना है, और सिंपली मैं ऐसा रिटर्न कर देता हूँ, जब भी क्रिएट होगा वो सिंपली जो भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसको सिंपली रिटर्न करना है। माइट भी थोड़ा हार्ड लग सकता है बट ट्राई करो, मतलब समझने का समझेगा। ये सिंपली एक एंड पॉइंट है, जब भी आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है ये फ्रंट एंड ये एंड पॉइंट कॉल करेगा, बैक एंड ये सारे चीज परफॉर्म करेगा। वो पूरा जो पेलोड में डेटा, मतलब जो डेटा फ्रंट एंड भेजेगा, ये सारे डेटा भेजेगा, वो उसको फैच करेगा, फिर उसको क्रिएट करेगा, मतलब इंसर्ट करेगा, जो भी करना है उसको, वो लॉजिक पूरा इधर लिखेगा, मतलब जो पोस्ट में उसको करना है। मेरे को सिंपली इंसर्ट करना है, तो मैं इसको रन करता हूँ। सो देखो ये मेरे को एरर दे दिया। अभी ये एरर क्यों दिया, मेरे पास देखोगे ना डेटाबेस में ऑलरेडी रिकॉर्ड है विवेक पांडे +1 का, और मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से सेम रिकॉर्ड इंसर्ट करने का, और मैंने यूजर पे देखो यूनिक ट्रू रखा हो कि मेरा ईमेल हमेशा यूनिक रहना चाहिए। तो ये मेरे को क्रिएट करते समय एरर दे देगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को ईमेल चेंज करना पड़ेगा। सो हम लोग ने ईमेल चेंज किया, देखो सिंपली ये जो चीज था इसका रिकॉर्ड बन गया। सो अभी आपके माइंड में ये डाउट हो सकता है, देखो अब भी मेरे जो मैं स्ट्रक्चर डिफाइन किया उसमें नेम ईमेल एज और फोन रखा हो, बट इधर देखो मेरे को दो चीज एक्स्ट्रा मिल गया, क्रिएटेड और अपडेटेड है। ये कैसे मिला, क्योंकि मैंने इधर टाइम स्टैम्प ट्रू रखा हो। तो ये मोंगोडीबी खुद से डालता है फील्ड कि क्रिएटेड कब हुआ है, अपडेटेड कब हुआ है, ये खुद से टाइम स्टैम्प ट्रू रखोगे ना तो वो खुद से डाल देगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है। आपको अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट यूजर करके आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो, सिंपली पोस्ट मेथड यूज करना रहेगा। इफ आपने अभी क्रिएट कर लिया, अब आपको रीड करना है, तो रीड कैसे करोगे, रीड करने के लिए ऐप डॉट गेट करोगे, मतलब गेट मेथड है, ये HTTP मेथड है जिससे आप रीड कर सकते हो कोई भी डेटा। तो सिंपली ऐसे फॉर्म में मैं एक एंड पॉइंट बना दिया कि कोई भी एंड पॉइंट अगर कोई भी बंदा ये हिट करेगा तो सिंपली ये फंक्शन रन होना चाहिए। और ये फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर डॉट फाइंड, अगर आप API नहीं बनाते, अगर नॉर्मली मोंगूस नहीं यूज करते तो db डॉट यूजर डॉट फाइंड करके आपको करना पड़ता है। सिंस हम लोग ने यहाँ स्ट्रक्चर इसका डिफाइन किया तो हम लोग मॉडल यूज करें, तो यूजर डॉट फाइंड करके हम लोग करेंगे तो ये सारा यूजर का जो डेटा है तीनों हम लोग को मिल जाना चाहिए। अगर हम लोग सिंपली अभी हम लोग को जो पोस्ट है उसको गेट करना पड़ेगा और ये यूजर को कॉल करना पड़ेगा। तो देखो ये तीनों रिकॉर्ड मिल गया, ये पहला रिकॉर्ड हो गया जो हम लोग तीनों क्रिएट किए थे। सिंपली आपको गेट करना रहेगा, जब आपको डेटा फैच करना है तो गेट करना रहेगा। अगर सिंपली आपको फैच करना है, एक पर्टिकुलर बंदा फैच करना है रेदर देन पूरा, तो आपको क्या करना रहेगा, सेम उठा लो, गेट ही करना रहेगा, बट आपको एक आईडी पास करनी होती है, इधर एक आईडी एक्स्ट्रा पास करनी होगी, जैसे ऐसे फॉर्म में ऐसे फॉर्म में आईडी पास करनी होगी और हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करना है, एक पर्टिकुलर यूजर चाहिए, मतलब हम लोग को ये जो यूजर के आईडी आगे ना एक आईडी देनी पड़ती है। जैसे ये सब फ्रंट एंड कॉल करता है, हम लोग हैज अ बैक एंड बस उसको एंड पॉइंट बना के देते हैं। उसमें हम लोग का काम रहता है जो भी बिजनेस लॉजिक लिखना, और हम लोग को जो डेटाबेस से फाइंड करना, सेव करना, वो सब हम लोग बैक एंड में करते हैं। तो सिंपली हम लोग को एक आईडी देनी पड़ेगी। समझो मेरे को ये पर्टिकुलर बंदे की डेटा चाहिए तो मैं ये आईडी दे दिया। अभी मेरे को क्या गेट रहना चाहिए, तो मेरा ये एंड पॉइंट गेट होना चाहिए और सिंपली ये फंक्शन रन होगा। इसमें हम लोग क्या करें, जो भी क्वेरी डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, मतलब ये जो होता है ना ये क्वेरी पेरेंट्स में, मतलब हम लोग को इसको पेरेंट्स बोलते हैं, ये पैरामीटर्स में हम लोग को मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट के अंदर पेरेंट्स की जो आईडी रहेगी, मतलब हम लोग ये फैच करें, जो आईडी हम लोग को ये URL में मिल रही है ना वो हम लोग को फैच करना है, तो हम लोग को रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी करनी पड़ेगी। सो मैं इधर सिंपली डिबगर लगा देता हूँ। अगर यूजर मिला तो सिंपली फाइंड करेगा और इसको रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिला तो यूजर नॉट फाउंड आएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो इसको सिंपली इसको मिला डेटा, उसने रिटर्न कर दिया जो भी यूजर मिला था। व्हाट इफ अगर समझो उसको यूजर उसको नहीं मिलता, अगर समझो ये आईडी रॉन्ग है, समझो इसको मैं ID 6 कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ। तो देखो यूजर नॉट फाउंड आया। अभी यूजर नॉट फाउंड क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि इसका यूजर में कलेक्शन में रिकॉर्ड ही नहीं। अगर सेम आप देखोगे ना यूजर डॉट फाइंड करोगे, अगर मैं इधर से ID करता हूँ, अब इसका कलेक्शन में रिकॉर्ड नहीं है तो हम लोग को डेटा मिलेगा ही नहीं। तो आपको जब भी अगर समझो फाइंड बाय, मतलब फाइंड बाय आईडी यूज कर सकते हो। मतलब रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है। जैसे आप जब डेटाबेस यूज करते, मतलब मोंगोडीबी को बोलते हैं ना, जब डेटाबेस से कनेक्ट करना है कोड लेवल पे, तो आप देखो फाइंड बाय आईडी ये सब यूज करोगे, बट जब नॉर्मली आप डेटाबेस पे क्वेरी करते हो तो आप फाइंड वन ये सब करते हो, तो ये डिफरेंस होता है कुछ।
सो अगर नॉर्मली आपको फाइंड बाय आईडी करना है तो ऐसा, मतलब कोई पर्टिकुलर यूजर फाइंड करना है तो ऐसे फॉर्म में आप फाइंड कर सकते हो। इफ आपको यूजर डिलीट करना है तो क्या करोगे, तो आपको सिंपली ऐप डॉट डिलीट करना रहेगा, जो भी डिलीट करना है आपको सिंपली फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर सकते हो, ऐसे फॉर्म में आप डिलीट भी कर सकते हो। सो अभी ये क्या करेगा, ये सेम जो जो एंड पॉइंट होगा ना, बस इधर आपको डेल करना रहेगा, डिलीट करना रहेगा, क्योंकि अब हम लोग को सेम यूजर को डिलीट करना है। जो यूजर था, कौन सा यूजर था, और इसको मैं फाइंड करता हूँ, समझो मेरे को ये यूजर को डिलीट करना है। सो जैसे एआई यूज करने का देखो यही बेनिफिट है, मैं कितना फटाफट देखो ये कोड हो जा रहा है। तो मतलब ये इसका एक कुछ प्रॉफिट है, मतलब जो फटाफट वो चीजें समझ जाता है कि मेरे को क्या करना है। देखो मैं इसको चीजें बता नहीं रहा, मेरे को डिलीट करना है, बट वो चीजें वो खुद समझ जाए। जो मैंने इधर एक बेसिक सा कमांड दिया हो तो उसे खुद समझ के वो बंदे मेरे को कोड भी लिख के दे रहा है। तो हम लोग सिंपली देखो ये जब एंड पॉइंट कोई भी हिट करेगा, मतलब मैं अगर ये मैं एंड पॉइंट हिट करूंगा तो सिंपली इसको ये फंक्शन कॉल करना है। ये जो फंक्शन रहेगा इसमें क्या करे, डिलीट कर रहा है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। फाइंड बाय आईडी मतलब ये जो आईडी से फाइंड करेगा और उसको डिलीट कर देगा सिंपली। तो आप ऐसा देख सकते हो। इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो ये मेरा डिलीट सक्सेसफुली हो गया, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर सेम आईडी का अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा ना, अगर मैं सेम आईडी का रिकॉर्ड चेक करता हूँ, देखो डेटा गॉन, तो डेटा। बट रियल लाइफ में कभी आप ऐसा मत करना, ये फाइंड बाय आईडी डिलीट मत करना। आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, यूजर डॉट अपडेट अपडेट 1 कर देना, मतलब जो भी आईडी रहेगी ना उसको हीज डिलीटेड ट्रू करना, मतलब रेदर देन। अभी देखो ये मैंने डिलीट कर दिया, अभी डिलीट कर दिया, ये डेटाबेस से ही उड़ गया। अभी मेरे को बैकअप करना है तो कैसे करूंगा, तो हम लोग एक फ्लैग सेट कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोर्स देख रहे होगे तो आपको पता है हम लोग सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं, मतलब हम लोग एक फ्लैग सेट कर देंगे कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है। तो हम लोग सिंपली जो भी आईडी रहेगी उसको मैच करेंगे और उसको हीज सेट हीज डिलीटेड ट्रू कर देंगे। तो सिंपली इसको मैं फिर से रन करता हूँ, npm run dev। सो अभी देखो ये मेरा MongoDB कनेक्ट हो गया। अभी मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ। देखो सेम चीज, अगर ये बंदे को अगर मेरे को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है मेरे को, अगर मैं सेंड करता हूँ तो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो ये डिलीट नहीं हुआ, अगर सॉरी हाँ इसमें डिलीट नहीं हुआ, एक सेकंड में को ये डीबग करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो हम लोग साथ में देखो डीबग कैसे करते हैं, कोड को वो भी मैं बताता हूँ। आप जावास्क्रिप्ट डीबग टर्मिनल में ओपन करना और सिंपली जो भी npm run dev करना है वो कर सकते हो, अगर जावास्क्रिप्ट का आपका कोड डीबग करना है। सो अभी देखो ये पेरेंट्स आईडी ना शायद इसको स्ट्रिंग में मिला है तो वो मैच नहीं कर पा रहा है, अगर मेरा यही मेरे को लग रहा है। सो अगर देखो इसको मैं रन करता हूँ, सो डिलीटेड यूजर मिल रहा है क्या, सो डिलीटेड यूजर मैच काउंट मॉडिफाइड काउंट 1, हाँ इसको मिला। अगर मैं इसको ये करता हूँ, सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं फिर से फाइंड करता हूँ, सो कौन सा आईडी में दिया था, हीज डिलीटेड ट्रू नहीं हो, तो मेरे को हीज डिलीटेड फ्लैग ये मॉडल में डालना पड़ेगा, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो इसको मेरे को ये फ्लैग को भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ स्ट्रक्चर इसका डिफाइन किया हो और इस स्ट्रक्चर में है ही नहीं हीज डिलीटेड, इसलिए शायद वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। सो अभी देखो ये क्या हो रहा है, देखो इसका यही बेनिफिट है, यहाँ आपने इसका एक मॉडल बनाया, यूजर का मॉडल बनाया, मतलब आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। तो आप जब भी कुछ इंसर्ट और अपडेट करो ना, तो ये मॉडल में वो चीज होना चाहिए, तभी वो अपडेट करेगा, क्योंकि इसके हिसाब से फ्लैग है ही नहीं, मतलब ये चीज है ही नहीं, तो अपडेट क्या करेगा। तो सिंपली उसके वो मॉडल में आपको डालना पड़ेगा जब भी आपको इंसर्ट और अपडेट करना रहेगा। अभी मैं फिर से रन करता हूँ। सो अभी देखो डिलीटेड यूजर मिल रहा है, हाँ इसने इंसर्ट क्या मॉडिफाइड काउंट मिला। अगर मैं अब फिर से इसको मैं फाइंड करता हूँ तो देखो ही इज डिलीटेड ट्रू अप सेट कर दिया। सो ये देखो ये एक अच्छी चीज सीखने मिला, क्योंकि अभी ये नॉर्मल आपको जैसे नॉर्मल आप अपडेट करते तो वहाँ डीबी डॉट अपडेट हो जाता, क्योंकि आपका वो स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है। बट जब कोड लेवल पे आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो कि ये मॉडल में ये सारे फील्ड्स होंगे, इससे अगर ज्यादा वो फील्ड कोई डालने का ट्राई करेगा तो उसको पहले मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, ये सारे फील्ड ही इंसर्ट और अपडेट हो सकते हैं। तो देखो हीज रिलेटेड मैंने डाला नहीं था तो उसने वो फ्लैग सेट नहीं किया। अब भी मेरे को समझो ये चीज होगा कि ये चीज मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, मतलब मैंने डिलीट करने के क्या क्या सिंपली एक फ्लैग सेट किया, इसको डेटाबेस से मतलब उड़ाया नहीं, कि अगर कभी किसी को बंदे को बैकअप चाहिए रहेगा तो मेरे को सिंपली इसको आके फॉल्स कर दूंगा, तो समझो वो डेटा में वो बेस पे क्वेरी लिख सकता हूँ। तो मैं सॉफ्ट डिलीट किया, इसको सॉफ्ट डिलीट इसको बोलते हैं, मतलब डेटाबेस से उड़ाया नहीं, मैंने बस एक फ्लैग सेट कर दिया कि हाँ ये डेटा डिलीट हो चुका है। तो सिंपली आपको ऐसा डिलीट करना है तो डिलीट यूज करना रहेगा मेथड, और आपको जो भी समझो अगर बेस्ड ऑन किसी के आईडी पर्टिकुलर बंदे को करना है तो आईडी देनी पड़ेगी। डिलीट मैंने यूजुअली नहीं करते, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर आईडी करते। तो ये फंक्शन रन होगा और हम लोग सिंपली अपडेट 1 करें, क्योंकि डिलीट में अगर सिंपल आप डिलीट करोगे तो डेटा रिकॉर्ड कर देता है, बट हम लोग मोस्टली डिलीट में भी अपडेट करते हैं, मतलब हम लोग नया फ्लैग सेट कर देंगे कि हाँ ये डिलीट हो चुका है। तो सिंपली आप एक फ्लैग सेट कर सकते हो। अभी आपको कोई अपडेट करना है, अपडेट यूजर करना है, तो आप कैसे करोगे, ऐप डॉट पुट यूज करोगे, पुट मेथड होता है। पुट मेथड कभी भी आपको डेटा अपडेट करने के लिए आप पुट मेथड यूज करोगे। तो सिंपली अभी मेरे को क्या करना है पता है, समझो अगर मेरे को बैकअप करना है, जैसे ये जो मैं डिलीट किया हो, हाँ डिलीट इसको किया हो, समझो ये बंदे को मैंने डिलीट किया हो,
अब इसको मेरे को रिकवर करना है, यही पर्टिकुलर बंदे को मेरे को रिकवर करना है, मतलब पुट करना है। हाँ समझो, अगर ये नेम ईमेल जो भी रिक्वेस्ट आईडी है, मेरे को समझो नेम ईमेल फाइंड एंड अपडेट, या तो मेरे को समझो नेम ईमेल इसका अपडेट करना है, जैसे ये यूजर इसका विवेक नेम है, इसका मेरे को नेम अपडेट करना है, समझो विवेक पांडे करना है, ईमेल को अपडेट करना है 3 करना है, इसका एज करना है 25 करना है, तो ये सब चीज अपडेट करना है। फोन नहीं अपडेट करना है, तो मैं फोन इधर से हटा देता हूँ, फोन मेरे को नहीं अपडेट करना है। सो आपको जो भी चीज अपडेट करना रहता है ना, तो वो केस में आप पुट यूज करोगे जब भी आपको अपडेट करना रहेगा। तो आपका जब भी ये एंड पॉइंट कॉल होगा, जैसे ये एंड पॉइंट है, और हमेशा याद रखना मेथड आपको देना पड़ता है पुट, तो ये एंड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट कॉल होगा, जैसे आप जब भी कॉल करोगे, ये कॉल कर रहे हो तो ये इधर आएगा, इधर हिट होगा, ये फिर चेक करे, ये फंक्शन रिक्वेस्ट मिला, रिक्वेस्ट में उसको ये सारे डेटा मिलेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। रिक्वेस्ट में उसको ये सारे डेटा मिलेगा, रिक्वेस्ट नेम मिल गया, ईमेल मिल गया, एज। अब यूजर डॉट है ना फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, मतलब ये इसका फंक्शन है, जो बोलते हैं ना मोंगोस यूज करोगे तो ये सब फंक्शन आप कोड लेवल पे ये सब फंक्शन यूज कर सकते हो। फाइंड बाय आईडी मतलब ये फाइंड भी करेगा, पहले फाइंड करेगा, अगर फाइंड मिला तो उसको ये सिंपली अपडेट, क्या अपडेट करना है, अगर उसको नहीं मिला तो वो इंसर्ट कर देगा, न्यू ट्रू कर रहा है, मतलब फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करा है सिंपली। और नॉट अपडेट यूजर, तो यूजर नॉट फाउंड आएगा। तो सिंपली इसको मैं करता हूँ, रन करता हूँ, और इसमें देखो मेरा अपडेटेड यूजर आया। सो अपडेटेड यूजर में उसने डेटा जो अपडेट कर दिया रहेगा, अगर मेरा जो पेरेंट्स क्या था ये 42 था, मतलब अभी विवेक है तो ये विवेक पांडे कर देना चाहिए, अगर मैं रन कर देता हूँ आगे। सो अभी देखोगे तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये विवेक पांडे कर दिया, जो भी मैंने अपडेट किया था तो अपडेट कर दिया, इधर भी आपको अपडेटेड रिकॉर्ड मिल गया। तो सिंपली ऐसे फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स कोड कर सकते हो। माइट भी आपको थोड़ा हार्ड लगा रहेगा, क्योंकि अगर आप बैकएंड नहीं करोगे तो मे भी उतना, मतलब डीप में कितना भी डीप जाऊंगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, तो आपको उतना प्रॉपरली समझ नहीं पाएगा। मैं पूरा कोड आपको एक CRUD ऑपरेशन जैसा हो गया, पूरा कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब पे, एक नया बोलते हैं ना नया रेपो बना के वहां प्रोवाइड कर दूंगा। सिंस मेरा कोड ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, मैं इसको एकदम डीप में जाऊंगा ना तो मेरा कोर्स बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ऑलरेडी शायद 9 to 10 आवर्स का हो गया रहेगा मेरा कोर्स। सो देखो सिंपली आपको जब भी मोंगोडीबी कनेक्ट करना रहेगा, आप मोंगोस यूज करोगे, मोंगोस यूज करके कनेक्ट करके आप डायरेक्ट जो भी यूआरएल है वो दे सकते हो। अगर कनेक्ट हुआ तो इधर आ जाएगा, वरना एरर थ्रो कर देगा। एक बार कनेक्ट हो गया तो आपको सर्वर रन करना पड़ता है, कि बैकएंड सर्वर ऑन करना, जब तक बैकएंड सर्वर रन नहीं होगा आप ऐसी चीजें, मतलब बैकएंड फ्रंट एंड होता है, बैकएंड होता है, बैकएंड के अंदर आप डेटाबेस कॉल करें तो बैकएंड सर्वर आपका रन होता रहना चाहिए। अभी आपको जब डेटा इंसर्ट करना रहेगा तो आप पोस्ट मेथड यूज करते हो, रीड करना है तो गेट यूज करते हो, डिलीट करना है तो डिलीट यूज करते हो, पुट यूज का मतलब अपडेट करना है तो पुट यूज करते हो। और ये सब एंड मतलब पाथ देना पड़ता है, कि ये इसका पाथ है, मतलब ये एंड पॉइंट एक्सेस करना है तो ये इसका पाथ है, और ये पाथ पे ये फंक्शन रन होगा, तो आप ऐसा दे सकते हो। से ही था इस पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें और नहीं, ये एंड हो गया हमारा कोर्स, यही खत्म हो गया। और मेरा एक मतलब, अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है ना, अगर आपको चाहिए कि बहुत सारे क्वेरीज करने, मतलब क्वेरी परफॉर्म करने, अगर थोड़े चैलेंजेस चाहिए कि मेरे को 40-50 क्वेश्चंस परफॉर्म करना है डेटाबेस का, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्रीगेशन के, बेस एडवांस फील्ड फाइंड उनके क्वेश्चंस करने, तो आप डेफिनेटली कमेंट करना। अगर कमेंट ज्यादा आएगा ना तो मैं जो सीरीज में एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा लेंदी, मतलब बोलते हैं ना, बस सम सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग सम्स पे ध्यान देंगे, तो हम लोग वो और बेटर में, हमारा कोर्स यही खत्म हो गया। बट आपको चाहिए कि क्वेरी परफॉर्म करें, एक्स्ट्रा क्वेरी चाहिए, तो हम लोग डेफिनेटली आप कमेंट करना, तो मैं एक नया बोलते ना, नया बोलते एक वीडियो शूट करूंगा, जिसमें हम लोग 50 से 60 क्वेश्चंस लेंगे, मैं एक सॉल्व करूंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप तुरंत सॉल्व करना, तो फटाफट वो मतलब शॉर्ट में रखेंगे, 2 घंटे का वीडियो होगा, और उसमें बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, उसमें थियरी नहीं देखेंगे, बस क्वेश्चन करेंगे। आपने अगर प्लेलिस्ट देखा रहेगा तो आपको आएगा, अगर आपको वो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करना, तब वीडियो बनाऊंगा। और यही हमारा यहाँ सीरीज खत्म हो गया। सो अगर आपको पूरा सीरीज अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कमेंट और शेयर करना, और कमेंट करना, अगर सब्सक्राइब नहीं भी करोगे चलेगा, बट कमेंट करना, आपका हमको फीडबैक जानना है कि आपको कैसा लगा, मेरे मतलब किसी के कोई बंदे को हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली कमेंट करना, और वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं, और कोई और कोर्स चाहिए तो वो भी बताना, तो डिफरेंट कोर्स भी मैं बनाऊंगा।